नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने हम इस वीडियो में जैसा कि एचजीएस का पेपर हुआ है, आज संडे को पेपर का बी सीरीज हमें अवेलेबल हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एचजीएस में पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल क्या है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन का जो पेपर सेट है, ये आपका पेपर सेट बी है और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है आपका 2 घंटे का है और ये मैक्सिमम 100 नंबर का है। इसका जो टिप्पणी है अर्थात सभी प्रश्न करने हैं आपको, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान दिए गए, इंट्रोडक्शन ही है आपका ये। उसके बाद उत्तर OMR शीट में सही विकल्प को काला स्कैनिंग करके दिया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसका कि आपको फॉलो करते हुए आपको OMR शीट को कलर करना है और प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर विकल्प सही है। उसके बाद यदि किसी प्रश्न का या उसकी प्रकृति को समझने में कोई कठिनाई होती है तो अंग्रेजी में दिए गए प्रश्न को आधार माना जाएगा तथा इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन अंग्रेजी में दिए गए प्रश्न के प्रकाश में किया जाएगा। इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसमें कहीं नेगेटिव मार्क की बात नहीं की गई है कि इसमें नेगेटिव मार्क दिया जाएगा, जैसा कि इसके कमेंट से पता चल रहा है कि यहाँ नेगेटिव मार्क की बात नहीं की गई है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन की बात कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किसी राज्य की सिविल सेवा या संघ की सिविल सेवा के किसी सदस्य को किसी जांच या उसे सुने बिना पदच्युत या सेवा से हटाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपका ये था। आंसर आपका 4 दिया गया है जिसमें से एक चूज करना था। जबकि उसे ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत या सेवा से हटाया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे निर्दोष ठहराया गया। सेकंड ऑप्शन है इसका, जबकि उसे अनुशासनहीनता के आधार पर पदच्युत या सेवा से हटाया जाता है। सी है, जबकि उसे किसी न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने के आधार पर पदच्युत या सेवा से हटाया जाता है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त दशाओं में से कोई नहीं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन वर्ड वुड डिस्क्राइब द फ्रेज, यानी फ्रेड पूछा गया है। फ्रेज ए चाइल्ड ऑफ अनमैरिड पेरेंट, यहाँ पे है इनोसेंट, ऑर्फन, पुअर, उसके बाद अब्स्टेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहाँ निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किसको प्रवर्तित कराने हेतु किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर ये है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों का अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। दूसरा है आपका शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। सी है, किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त का स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य न किए जाने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किया जा सकता है। इसका आंसर ये है कि आर्टिकल 312 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। बी है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। सी है, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी कार्यपालिकी निर्देश द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 किस पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में कौन सा सिद्धांत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में क्या दान का आवश्यक तत्व नहीं है। दाता इसे स्वेच्छा से होना चाहिए, अदाता प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता कौन है। इसको पूछा गया करंट का क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा, सुमित चोपड़ा, सुमित अंतिल, यश संदीप। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आकृति अपराध के मध्य विभेद को सही रूप से रेखांकित करता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित अपराधों में किसकी तैयारी दंडनीय है? लूट, उद्यापन, बलवा, डकैती। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी अंतरंग के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया स्थावर संपत्ति का कोई अंतरण होगा? इसका है मतलब इसका जो ऑप्शन है शून्य है, किसी न्यायालय के विवेक पर शून्य कौड़ी है, किसी लेनदार के विकल्प पर शून्य कौड़ी होगा, जिसे इस प्रकार विफल या देरी कराई गई उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 इंग्लिश में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मार्शलिंग ऑफ द फैक्ट से है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, थेजियस इज एसोसिएट विथ। क्वेश्चन नंबर आपका 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125(4) ऑफ द CRPC से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 125 4 से हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जब भारत के बाहर तलाशी करना अपेक्षित होता है तो कोई दांडिक न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 के अंतर्गत जारी करता है, तो यहाँ पे अनुरोध पत्र जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सभी दुर्व्यवदेशन में कपट सम्मिलित है, सभी कपट में दुर्व्यवदेशन सम्मिलित है, कपट दुर्व्यवदेशन में कुछ भी समान नहीं, कपट और दुर्व्यवदेशन दोनों के लिए प्रपीड़न समान है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारतीय सूखा अधिकार अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कोई अनुज्ञप्ति नीचे उल्लिखित आकस्मिकताओं में से एक को छोड़कर प्रतिसंहरित है। उस आकस्मिकता की पहचान कीजिए जिसमें यह अप्रतिसंहरित होती है। इसका ऑप्शन है, जहां अनुज्ञप्ति किसी सटी हुई भूमि के स्वामी को रास्ते के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुदत्त की जाती है क्योंकि वह अनुवर्ती भूमि भू अवरुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, जहां अन्य की भूमि से सटी हुई भूमि का स्वामी उस अन्य भूमि के स्वामी को अपनी भूमि पर उसे पब्लिक सीवर लाइन तक जोड़ने वाली नाली बनाने की अनुमति प्रदान करता है। जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति अनुदत्त होने के पश्चात उस अनुज्ञप्ति के विषयगत संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन जाता है। जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के आधार पर कार्य करते हुए अस्थायी प्रकृति का एक मकान का निर्माण कर लिया और इसमें पर्याप्त व्यय किया। क्वेश्चन नंबर 19 करें कि जहां दो या दो से अधिक संपत्तियों का स्वामी ए उन्हें बी के पास बंधक रखता है, मार्गेज करता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को सी को बेच देता है, वहाँ किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में बी को यह अधिकार होगा कि वह अपने बंधक ऋण की तुष्टि सी को न बेची गई ए की संपत्ति से कराए। क्रेता के बंधक हित का यह अधिकार कहलाता है समनुदेशन कहलाता है, मोचन कहलाता है, पूर्वबंध कहलाता है, क्रमबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई मजिस्ट्रेट चोरी के अपराध से आरोपित अभियुक्त को 1 वर्ष कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माने से दोषी सिद्ध करता है। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश दिए जाने पर अभियुक्त के लिए अधिकतम दंड क्या होगा? 1 वर्ष, 9 महीना, 3 महीना, 6 महीना। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, व्हाट इज द सिंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंडिटरली। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत विहित निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित में क्या बाधित है? तो धारा 10 ऑप्शन है, किसी वाद को संस्थित करना, विवादकों की विरचना, किसी व्यादेश का दिया जाना, डी है आपका वाद का विचारण। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत संस्थित वाद में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका, 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा वाद को संस्थित किया जाना, महाधिवक्ता द्वारा वाद को संस्थित किया जा सकता है, ये वह लोकपूर्त कार्यों से संबंधित हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मृतकालिक कथन के संबंध में क्या सत्य है? पहला है इसमें
आंसर ही है, क्वेश्चन ही है पहला, मृतकालिक कथन दो सिद्धि के लिए एकमात्र आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है, मौखिक मृतकालिक कथन अनुसूत साक्ष्य के नियमन का एक अपवाद है। तीसरा है, मृतकालिक कथन सावधानीपूर्वक एवं सख्ती के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ऑप्शन ए है इसका 1, 2, 3 सही है, बी है 2 या 3 सही है, सी है केवल 1 सही है, डी है ऑप्शन केवल 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वादों में से किसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया कि किसी वर्तमान या भूतपूर्व एमपी एमएलए के विरुद्ध किसी भी अभियोजन को उच्च न्यायालय की अनुमति बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत वापस नहीं किया जाएगा। केस है केरल राज्य बनाम के अजीत। दूसरा है सीओ नंदन पासवान बिहार राज्य, अश्विनी उपाध्याय भारत संघ, पी नरसिंहा राव सीबीआई। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंगल ग्रह से ऑडियो प्राप्त एवं जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन, यूएसए, यूएई, रूस। क्वेश्चन नंबर 27 है, हत्या के लिए अभिरक्षा में रखा गया कोई अभियुक्त उसका हकदार नहीं है जिसे सीआरपीसी की धारा 167(2) के परंतु के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट जमानत या कंपलित जमानत कहा जाता है। कब? ऑप्शन है 90 दिन की अवधि अभिरक्षा में समाप्त हो जाती है, उसके विरुद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं है और उसने न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए मौखिक रूप में आवेदन कर दिया है। ऑप्शन बी है, अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने के पश्चात अभिरक्षा में 90 दिन की अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया हो। ऑप्शन सी है, आरोप पत्र अभियुक्त की अभिरक्षा के 90 दिन के बाद किंतु अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़े जाने हेतु मौखिक या लिखित रूप में आदेश दिए जाने से पहले दाखिल की गई है। अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अन्वेषण के लिए समय विस्तार हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 28 से सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में न्यायालयों द्वारा अग्रिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 302 के अधीन अपराध के संबंध में, आईपीसी की धारा 377 के अधीन अपराध के संबंध में, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका? साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार दस्तावेज के उपधारणा के संबंध में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 30 वर्ष पुराना होना चाहिए, 5 वर्ष पुराना, 20 वर्ष पुराना, उपरोक्त में कोई नहीं है, 30 वर्ष पुराना। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, पुलिस अभिरक्षा में ए बी की हत्या कारित करने के अपराध की संस्वीकृति करते हुए यह स्वैच्छिक कथन करता है कि उसने अपराध में प्रयुक्त हथियार अपने घर के पीछे छिपाया था। इसकी सूचना और निशानदेही पर हथियार बरामद किया गया। उक्त के संदर्भ में विधि के अंतर्गत निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऐसा कथन भाग में साक्ष्य में अग्राह्य है। ऑप्शन बी है, कथन का वह हिस्सा जिसके आधार पर अपराध में प्रयुक्त हथियार बरामद होता है साक्ष्य ग्राह्य और साबित किया जाएगा। सही है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, जिस दस्तावेज के निष्पादन का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, जिसके अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पहला आपका, यह साबित करना पर्याप्त है कि दस्तावेज के निष्पादक के हस्ताक्षर उसी के हस्तलेख में है।
सेकंड है यह साबित करना पर्याप्त है कि दोनों अनुप्रमाणक साक्षियों के हस्ताक्षर उन्हीं के हस्तलेख में हैं। सी है यह साबित किया जाना चाहिए कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाणन उसी के हस्तलेख में है और दस्तावेज के निष्पादक का हस्ताक्षर उसी के हस्तलेख में है। डी है आपका यह साबित करना पर्याप्त है कि एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाणन कम से कम उसकी हस्तलेख में है। क्वेश्चन नंबर 32 है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित प्रारंभिक अज्ञप्ति को ऑप्शन है बिना अंतिम अज्ञप्ति हेतु प्रतीक्षा किए अपील में चुनौती दी जा सकती है। बी है केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जबकि अपील में अंतिम अज्ञप्ति को चुनौती दी जा रही है। सी है अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। डी है धारा 115 CRPC के अंतर्गत एक परिहार में चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका एक व्यक्ति जिसने ग्राम सभा की भूमि को क्षति पहुंचाया हो अथवा दुर्विनियोग किया हो अथवा अनाधिकृत रूप से उस पर काबिज पाया गया हो उसमें क्षतिपूर्ति वसूलने और बेदखल करने का नोटिस निर्गत करने का अधिकार किस सक्षम प्राधिकारी के पास है। पहला भूमि प्रबंधक, हल्के का लेखपाल, संबंधित सहायक कलेक्टर। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन से छूट नहीं प्रदान किया गया। ऑप्शन है पहला ऐसे भवन जो सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन या छावनी परिषद के स्वामित्व हों। दूसरा कोई भवन जो किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का हो अथवा इसमें निहित हो। तीसरा कोई भवन जिसका सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन अथवा छावनी परिषद किराएदार हो। ऑप्शन डी है कोई भवन जिसका मासिक किराया 2000 रुपये से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्वेश्चन नंबर 35 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मोटो क्या है। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, जस्ट टू इट, मोर देन फैशन, वी टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका खाता धारकों के कुल संख्या का वह न्यूनतम प्रतिशत क्या है जिनके प्रतिनिधित्व पर उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 32A उत्तर प्रदेश उपधारा 1 के अंतर्गत विज्ञप्ति के पश्चात कलेक्टर चकरोट या चकगुल प्रदान करता है। ऑप्शन है 20%, 50%, 10%, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है किसी भवन की रिक्तता उत्पन्न नहीं होती यदि मकानदार ऑप्शन है आपका यदि मकानदार या किराएदार ने सार्थक भवन में अपना सामान हटा लिया हो। मकानदार अथवा किराएदार अस्थायी रूप से किसी आवास में चले गए हों। किसी आवासीय भवन की दशा में मकानदार अथवा किराएदार ने अन्यत्र कहीं पर निवास कर लिया हो। मकानदार अथवा किराएदार ने परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को असाध्यन करने की अनुमति दे दिया हो। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका निम्नलिखित में से विमान वाहक पोतों में कौन सा वर्तमान में भारतीय नौसेना की सक्रिय सेवा में शामिल है। INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपका बिना न्यायिक पृथक्करण के पति के साथ रहने वाली पत्नी, थर्ड जेंडर पाउंड, अविवाहित अवयस्क पुत्रियां, विवाहित पुत्रियां। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका भारत के उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे विश्व के शीर्ष 500 सर्वाधिक शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में शामिल किया जाता है। परम सिद्धि, परम शिवाय, परम शक्ति, आदि शक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 42
निम्नलिखित में से कौन सा वाद या कार्यवाही उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित की धारा 4(2) के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी होने पर उपसम्मिलित नहीं होता? पहला है अभिलेखों के संशोधन के लिए कार्यवाहियाँ। बी है उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के अधिकार या स्वत्व के प्रत्याख्यान के संबंध में वाद और कार्यवाही। ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती है या की जानी चाहिए। प्रख्यान या निर्णय हेतु वाद या कार्यवाही। डी है आपका प्रतिरूपण के आधार पर विक्रय विलेख के निरस्तीकरण के लिए वाद। क्वेश्चन नंबर 43 है कोविड-19 के संबंध में CO2 से आपका क्या अभिप्राय है? VOC से वेरिएंट ऑफ कंटेंजियस, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कोल्ड, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 है IT अधिनियम की किस धारा को असंवैधानिक किया गया है? इसकी धारा है आपका क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए है आपका 60A, 72A, 68A, जबकि इसके धारा ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं शो हो रहा है। धारा 67 का ए को असंवैधानिक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 122 के अंतर्गत जोत के परित्याग का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन है समस्त जोतों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णतः निहित हो जाती हैं। ऑप्शन बी है आपका संबद्ध भूमिधर या ऐसी जोत में कोई अधिकार, हक या निहित हित नहीं रह जाता। संबद्ध भूमिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसमें जोत के परित्याग का आदेश पारित किया गया, ऐसी जोतें भू राजस्व का देनदार बना रहेगा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत कौन से कर नगर पालिका द्वारा अधिरोपित किए जा सकते हैं? भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर, भवनों या भूमि के अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल कर, भवनों के वार्षिक मूल्य पर जल निकासी कर। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की गरीबी अर्थव्यवस्था पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। करें और आपका है इसमें इकोनॉमिक ट्रेड एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया है। इंडियन इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश राज है। इंडियन रूल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड ऑफ इंडिया, ये 4 पुस्तक का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है एक पक्षीय निर्णय किस पर बाध्यकारी नहीं है? ऑप्शन है किसी पक्ष के विधिक प्रतिनिधियों, सभी सद्भावी समनुदेशती, तृतीय पक्षों पर। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है किसी परिवाद का पुलिस रिपोर्ट के साथ विलयन के नाम में विचारण हेतु जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा वह होगा परिवाद वाले मामले का, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले का, विचारण के दौरान सुविधाजनक दोनों का, जैसा मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 50 है किसी अपराध का पीड़ित दोषमुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है? अपीली न्यायालय, ऑप्शन है अपीली न्यायालय की अनुमति के बिना, अपीली न्यायालय की अनुमति के लेने के पश्चात, विचारण न्यायालय की अपील हेतु अनुमति प्रमाण पत्र लेने के पश्चात। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 शो नहीं हो रहा है, 53 भी नहीं शो कर रहा है पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका किसी बलात्संग आरोपी को किसके प्रार्थना पर घटनास्थल से 16 किलोमीटर की परिधि के बाहर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है? पीड़ित पिता, माता अथवा अवयस्क पीड़ित, पीड़िता का निकटतम परिजन, सहायक अभियोजन अधिकारी या लोक अभियोजक, किसी पुलिस अधिकारी। क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 56 है आपका यदि किसी ऐसे उच्च न्यायालय में जहां की पीठ पर मात्र 2 ही न्यायाधीश हैं और 3 रिक्तियां हैं, किसी अखबार की जब्ती को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो ऑप्शन आपका दिया गया है तो तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति न हो जाए। उपलब्ध 2 न्यायाधीशों में से वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा सुना जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाएगा जहां 5 न्यायाधीश उपलब्ध हों। उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों द्वारा बैठकर चुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, किसी अभ्यासिक अपराधी से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग नहीं की जा सकती। करें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन अभ्यासिक अपराधी हो, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन, आवश्यक वस्तु 1956 के अधीन, विदेशित विषयक अधिनियम 1946 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में किस हेतु एक वाद में बंधक संपत्ति के मोचन हेतु बंधककर्ता के अधिकार को पूर्ण रूप से विवर्जित करने हेतु अज्ञप्ति पारित की जा सकती है? एक संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, पूर्वबंध, मोचन, सामयिक बंधन। 58 है, भारत में सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? मेडिटेरेनियंस, नेग्रिटोन्स, नॉर्डिक्स, मंगोलायड। 59 नंबर है, ग्राम सभा द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। धारा 5B के अंतर्गत, 12 के अंतर्गत, 14 के अंतर्गत, 95 1G के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? उप प्रधान, क्षेत्र का लेखपाल, उप जिलाधिकारी, पर्यवेक्षक कानून को। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, रोजेज इन दिसंबर किसकी आत्मकथा है? VR कृष्णा अय्यर, MC छागला, M हिदायतुल्लाह, शीतलवाड़। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, पिता अपने सौतेले पौत्र के पक्ष में अपने आवासीय घर के साथ साथ उस घर को भी जिससे कि वह अपने व्यापार के आय से बनाने वाला था का दान निष्पादित करता है। उस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दान पूर्ण रूप में अनुज्ञेय है। दान भविष्य में आवास के निर्माण की सीमा तक शून्य है। आवासीय घर तक दान सौतेले पुत्र के पक्ष में शून्य है। मात्र प्राकृतिक पुत्र न होने की दशा में ही सौतेले पुत्र को किया गया दान शून्य है। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत सीमांकन कार्यवाही में भूमि प्रबंधक को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाना होगा सभी मामले में जहां SDO ऐसा महसूस करे, जहां धारा 229B घोषणात्मक वाद लंबित है, जहां समीपस्थ प्लाट ग्राम पंचायत का है। क्वेश्चन नंबर 64 है, यूपी अधिनियम संख्या 13/1972 के किस उपबंध के अंतर्गत एक भवन जो खाली हो मकानदार के पक्ष में निर्मित किया जा सकता है? धारा 12, 16, 20, 21। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से किस प्रकार से कानूनी किराएदार की किराएदारी उसके उत्तराधिकारियों को न्यायगत होती है? वसीयत के द्वारा, वसीयती उत्तराधिकार के द्वारा, दान के द्वारा, उत्तराधिकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, यूपी अधिनियम संख्या 13/1872 धारा 20(4) के अंतर्गत वाद के खर्च में निहित है। धारा 28 के अंतर्गत मकान के मरम्मत द्वारा उपगत किया गया खर्च। धारा 27 के अंतर्गत सुविधा में प्रदान करने में मकान मालिक द्वारा उपगत किया गया खर्च। वकील को भुगतान किए गए शुल्क को अदा करने का आधा शुल्क। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किस उम्र को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष चुने जाने के योग्य है? 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक नगर पालिका के नवीन कर निर्धारण की सूची कितने वर्ष में एक बार तैयार की जाती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69 है, एकमात्र याची की मृत्यु हो जाने पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12C के अंतर्गत क्या है? 12C के अंतर्गत निर्वाचन याचिका उसके विधिक आंसर है, उसके विधिक उत्तराधिकारियों के द्वारा जारी रखी जा सकती है, किसी अन्य हारे हुए अभ्यर्थी द्वारा, याची के वसीयतदार के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के 9वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? आंसर है पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गलत है? कोई भी व्यक्ति साथ साथ नहीं हो सकता। आंसर है
एक ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच, प्रधान और गांव पंचायत का सदस्य, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का एक सदस्य और ग्राम पंचायत का पंच। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत एक विकास प्राधिकरण को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवरोध को हटाने की शक्ति प्राप्त है? धारा 16, धारा 26 से, धारा 27, धारा 28 से। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत पूर्णतः प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है? धारा 15, 16, 26, 26 से। क्वेश्चन नंबर 74 है, अजंता गुफाएं किसकी गाथा को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्म। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के उपबंध निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, एक हिंदू महिला जिससे अपने पिता से विरासत में संपत्ति मिली की निर्वसित मृत्यु हो जाती है और उसके पति, माता और भाई उत्तरजीवी हैं, उसकी गैर कृषि अचल संपत्ति का न्यायगमन निम्नलिखित में से किस तरीके से होगा? क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, वेडेनटुबेरी सिद्धांत की संकल्पना निम्न में से किस क्षेत्र से है? प्रशासनिक से है कि दांडिक से, साक्ष्य से, पारिवारिक से है? 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, संसद द्वारा पारित अधिनियम निम्नलिखित विधेयक में से किसको राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अपेक्षित है? क्वेश्चन नंबर 79 है, यूपी अधिनियम संख्या 13 1972 का कौन सा उपबंध अंतरण अधिनियम टीपीए 1882 की धारा 114 से मिलता जुलता है? 29 से 20(2), 20(4), 30(4). क्वेश्चन नंबर 80 है, अध्याय 21A CRPC अभिभाषक सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग किसी अपराध के संबंध उपबंध है? SC/ST घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, दहेज प्रतिशत उपरोध में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोस्टुलेट? क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, किस बाघ अभ्यारण्य को गत 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? बांधवगढ़, रणथंभौर, पीलीभीत और मानस। ये आपका इसमें आंसर है पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? व्हाट इज द सिंथोनम ऑफ स्वेर्ड? क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को निम्न में से किसके द्वारा विवेचना के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहचान कराए जाने की अनुमति दी जा सकती है? आंसर है जिले का पुलिस अधीक्षक जहां अपराध कारित किया गया है। बी है जिस जिले का पुलिस अधीक्षक जहां अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। सी है न्यायालय के माध्यम से संबंधित थाने का प्रभारी अधिकारी। डी है संबंधित पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी अथवा संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज द लेटर ऑफ द लॉ। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट हिंदी ट्रांसलेट द ऑफ वर्ड रियोक। क्वेश्चन नंबर 87 क्या? क्वेश्चन नंबर 87 है, बी के ऋण के रूप में 10,000 रुपये ए द्वारा देय है, किंतु ऋण रकम की वापसी पर सीमा अधिनियम 1963 द्वारा बाधित है। ए उस ऋण के एवज में बी को 10,000 रुपये देने के लिए स्वैच्छिक रूप से किंतु बिना कोई प्रतिफल बी को भुगतान किए हुए या उसे भुगतान किए जाने का वचन देकर एक दस्तावेज हस्ताक्षरित करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? करें ए और बी के मध्य। आंसर है आपका ए और बी के मध्य यह संविदा शून्य है क्योंकि यह बिना प्रतिफल के है। ए और बी के मध्य करार विधिता प्रवर्तनीय वैध संविदा है। यह करार बी के विकल्प पर शून्यकरणीय संविदा है। यह संविदा शून्य है क्योंकि यह परिसीमा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करती है।
क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 व्हाट इज द एंटोनम ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 89 है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नार्मन बोरलॉग, एम स्वामीनाथन, राजा कृष्ण, RV राव। क्वेश्चन नंबर 90 है। किस भागीदारी फर्म में कोई भागीदार निवृत्त हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का निम्नलिखित में से क्या अंतरण योग्य है? क्वेश्चन नंबर 82 है। साबरमती नदी का उद्गम किस श्रृंखला से होता है? सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 83 है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एकरूपता होती है भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में। भिन्न भिन्न राज्यों के मतों की संख्या में। विधान परिषद के नामित सदस्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में। भिन्न भिन्न राज्यों के संसद के सदस्यों की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित दशाओं में किसमें दो बिंदुओं के मध्य कोई विवाह अकृत और शून्य है? जहाँ की वधू की आयु 18 वर्ष से कम है, जहाँ की विवाह के समय विवाह के पक्षकारों में कोई संचारी रूप से रतिजन्य रोग से पीड़ित था, जहाँ की पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हों और दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली किसी रूढ़ि अथवा प्रथा से उन दोनों के मध्य विवाह अनुज्ञात हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 96 है। एक हिंदू पुरुष की निर्वसनीय मृत्यु उसकी पत्नी, पुत्र, माता पिता के उत्तरजीवी रहते हुए हो जाती है। उसकी गैर कृषि अचल संपत्ति का न्यायगमन निम्नलिखित में से किस तरीके से होगा? क्वेश्चन नंबर 97 है। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित विज्ञान है? मछली वर्ग, कीट वर्ग, सरीसृप, स्तनपायी। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 है। व्हाट डज द आई डोंट रीड बिटवीन द लाइन मीन्स। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 97 क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है। 97 हो गया, 98 हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? और क्वेश्चन नंबर 99 है यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 है। वकील और मुवक्किल के मध्य संसूचना। आंसर है सभी स्थितियों में प्रकटीकरण से संरक्षित है। प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं यदि वह किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जो विनियोजन के पश्चात कारित किया जाता है। यदि यह सी है ऑप्शन, यदि यह विनियोजन के पूर्व कारित अपराध से संबंधित है। प्रकटीकरण से संरक्षित है यदि वह अवैध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं है यदि वह किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जो विनियोजन के पश्चात कारित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन 20 सही है। तो ये रहा आपका SJS में आज जो आपसे संडे के दिन जो SJS का पेपर हुआ था, ये पूरा उसका 100 क्वेश्चन का PDF था, जो हम सारे 1 से 100 क्वेश्चन तक आपको पूरे क्वेश्चन कराए। इस तरह से आपको एक लेवल का अंदाज़ा मिलेगा कि SJS में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप अपने क्वेश्चन के लेवल को देखकर SJS की तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।